तो बच्चों, अब हम लोगों का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएं, क्योंकि प्रीमियम मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन की बात हो चुकी है। तो प्रीमियम मेथड जो आपने देखा था गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं और उन क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे और फिर एनालाइज करोगे कि वाई प्रीमियम मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल इज़ अडॉप्टेड इन दिस पर्टिकुलर केस। तो समझिए ध्यान से। सुनील एंड दलीप आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ये दोनों पार्टनर हैं, सुनील और दलीप। इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो हमको सवाल को कैसे डिज़ाइन करना है वो चीज़ें देख लो कि ये दोनों पार्टनर हैं। कौन कौन? सुनील और दूसरा पार्टनर है दलीप। ये दो पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी ओल्ड रेशियो दैट इज़ 5:3। तो 5:3 का मतलब दोनों का टोटल करो तो 5/8 और 3/8। ये इनका ओल्ड रेशियो है। सचिन इज़ एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये न्यू पार्टनर किसको ला रहे हैं? सचिन को। तो ये आया सचिन। ये कौन है? न्यू को हम पहचानने के लिए उसको सर्किल कर देते हैं। तो अब बात आई न्यू रेशियो की। तो न्यू रेशियो यानी सचिन को वो क्या दे रहे हैं? सचिन को दे रहे हैं 1/5। ध्यान देना, इसका प्रेजेंटेशन आप लोगों को पहले सिखाया जा चुका है कि कैसे इन सबको आप प्रेजेंट करोगे, तो जिससे तुरंत आंसर आएगा। ही इज़ टू ब्रिंग इन 20,000 एज कैपिटल। उसको 20,000 रुपये तो कैपिटल का लाना है एंड ₹4,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। तो आपको ध्यान देना है कि नया पार्टनर यहाँ पे अपने हिस्से की गुडविल दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वो 4,000 अपने हिस्से की गुडविल दे रहा है। तो व्हेन ए न्यू पार्टनर पेज हिज शेयर ऑफ गुडविल, इन दैट केस हाउ यू अकाउंट फॉर इन बुक्स? प्रीमियम मेथड ऑफ गुडविल अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड। तो यहाँ पे हम वही अडॉप्ट करेंगे, लेकिन आपको जो एडमिशन का फर्स्ट स्टेप है ये पूरा करना है। क्यों पूरा करना है? क्योंकि हमको यहाँ पे सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालने हैं। तो देखिए, अब न्यू रेशियो 1/5 सचिन का दिया है, तो कैसे इसको करोगे? पूरा रेशियो होता है 1 से 1/5 आपने सचिन को दे दिया, तो क्या बचता है? अब बचता है हमारे पास 4/5। और 4/5 में किसकी किसकी अब हिस्सेदारी बचती है? सुनील और दलीप की। कैसे निकालोगे? 4/5 इसका 5/8, क्योंकि हम लोगों ने ये सीखा है कि अगर उनके सेक्रीफाइजिंग का अलग प्रोपोर्शन ना दिया हो तो जो भी हमारा बचता है, रिमेनिंग कितना? 4/5, ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 4/5 जो बचा, 4/5 इंटू 5/8, और इसका क्या होगा नया रेशियो? 4/5 इंटू 3/8। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 जा, तो क्या आता है इसका? 5/10। इसका क्या आता है? 4 2 जा, इसका आता है 3/10। और इसका अगर डिनोमिनेटर आपको बराबर करने हैं तो आप इसको कैसे लिख देंगे? इसको लिख देंगे ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा हमारा 2/10। तो ये हमारे रेशियो, नए रेशियो इनके बन गए। अब हमको इम्पॉर्टेंस किस रेशियो की है? हमको ज़रूरत है सेक्रीफाइजिंग रेशियो की। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो लेकिन इसमें कौन सा रेशियो ज़्यादा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए हमारा ओल्ड रेशियो। तभी तो नया रेशियो कम होगा, तभी तो देखेंगे कि हाँ इसने कुछ सेक्रीफाइस किया है। तो ये पार्ट आपको ध्यान देना है। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या होगा इनके बीच? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है? 5/8। न्यू रेशियो क्या है? 5/10।
तो इसका देखो क्या आता है, इसका हुआ एलसीएम हमारा 40, 8 5 जा 5 इंटू 5 25 माइनस 10 4 जा दिस 20, तो इसका आता है हमारा 5/40। ये इसने सेक्रीफाइस किया। और दलीप ने कितना सेक्रीफाइस किया, दलीप का हुआ 3/8, इट इज़ ओल्ड रेशियो, एंड 3/10 दिस इज़ न्यू रेशियो 40, 8 5 जा 5 इंटू 3 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3/40। तो ये आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिए इनके 5:3। इन केसेस में हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है वो ओल्ड रेशियो का ही प्रोपोर्शन होता है। लेकिन आप कहीं पे कंफ्यूज ना हो, इसकी आप लोग स्टार्टिंग में खूब प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कुछ उल्टा सीधा दिया है और आप इसमें गच्चा खा जाएंगे। तो इस तरीके से हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनका निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है। तो जो न्यू पार्टनर सचिन आ रहा है, तो सचिन दे क्या क्या रहा है, सचिन दे रहा है कैपिटल, कितनी ला रहा है कैपिटल रुपीस 20,000, और अपना हिस्सा गुडविल का जो दे रहा है वो कितना दे रहा है 4,000। अब इसकी आपको अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, जो कि आपके सवाल में दे रखी हैं। तो खूब ध्यान से इसको समझिए और देखिए कैसे करेंगे इसको, क्योंकि जनरल एंट्रीज वगैरह का हम लोगों का डिस्कशन ध्यान अच्छे से हुआ है। तो पहला केस क्या है, वो कहता है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन्ड इन द बिजनेस से कुछ अलग हमें नहीं करना होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो लोग अमाउंट ऑफ गुडविल को विड्रॉ नहीं करेंगे। तो जो आपकी बेसिक एंट्रीज़ हैं, आपको अपनी बेसिक एंट्रीज़ ही करनी होंगी। तो सचिन फर्म में लाता कितना है 20,000 एंड 4,000। तो जो इसका ए केस दिया था, आपके पास इतना पैसा आया, तो जब इतना पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। तो बैंक करना बेटर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आए आपके पास, टोटल रुपया आया 24,000। इसमें सचिन की कैपिटल में क्या दिया, टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट, सचिन कैपिटल के लिए लाया 20,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल क्या लाया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल इट इज़ 4,000। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाती है। अब आप लोगों ने प्रीमियम मेथड में क्या पढ़ा कि इफ़ ए न्यू पार्टनर पेज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, so whatever amount of cash is paid by a new partner is distributed among all partners in their sacrificing ratio। तो यानी इस गुडविल को हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इसको ध्यान दो कि इससे ओल्ड पार्टनर्स को कुछ मिलेगा या उनके पास से चला जाएगा। उनको कुछ मिल रहा है, तो जब मिल रहा है तो उनकी कैपिटल क्या होगी, कैपिटल उनकी बढ़ जाएगी, और जब कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट की जाती है। तो देखिए कैसे करोगे इसको, बी, और ये प्रीमियम जो आया है इसको हमें बांट देना है, तो ये हो जाएगा डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, दिस इज डेबिटेड फॉर 4,000 टू ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो हमारे ओल्ड पार्टनर्स कौन थे, सुनील और दलीप, टू सुनील्स कैपिटल टू दलीप्स कैपिटल। अब इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 4,000 इंटू 5/8, एंड दिस इज 4,000 इंटू 3/8। तो ये हमारा आ जाता है 2,500, और 8 5 जा दिस, ये हो गया 1,500। तो ये हमारी दो बेसिक एंट्रीज़ हैं जो इस केस में होंगी। तो एंट्रीज सारी इजी होती हैं, डिफ़िकल्टी या कन्फ्यूज़न केवल आपकी समझ या उस सवाल को पढ़ने में होता है। तो ये आपका फर्स्ट केस हो जाता है। तो पहला केस उसने क्या कहा
कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, यानी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपनी गुडविल को विड्रॉ नहीं करेंगे। तो पैसा जो कुछ आया 4000 ये रिटेन हो गया ना फर्म में, तो इफ़ इट इज़ रिटेन्ड इन दैट केस नो फर्दर एंट्री इज नीडेड बिकॉज इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब अगला केस देखो क्या है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुली विड्रॉन। तो इस दूसरे केस में वो कहता है कि ओल्ड पार्टनर्स ने कहा कि भाई हम गुडविल को विड्रॉ कर लेंगे, ओल्ड की जो भी हमारी गुडविल है जो भी मिलेगी उसको हम विड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए ये ए और बी निशान लगाने की जगह आप इसको ऐसे देखें कि ये ए केस में ही ये दो एंट्री हैं। तो ए इसको हम कर देते हैं 1 और इसको कर देते हैं 2, क्योंकि इसमें फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये एंट्री हो गई 1 और 2। तो अब बी केस देखो, बी केस में सारा कुछ सेम है, केवल एक एंट्री इसमें प्लस की जा रही है। वो एंट्री क्या प्लस की जा रही है, उसमें हम एंट्री प्लस कर रहे हैं कि जो भी इसमें विड्रॉ कर रहे हैं वो विड्रॉ की एंट्री हमको और करनी है। तो इसको आप देखें, इस केस में केवल विड्रॉल की एंट्री और आएगी, बाकी ऊपर की दोनों सेम रहेंगी। तो ये पहली और दूसरी एंट्री ये किस केस में थी, ये थी ए केस में। और ए केस में उसने कहा था कि अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो गुडविल आपने रिटेन करा दी, पैसा आया गुडविल का और ये रिटेन रहा, चूँकि इसको पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और ये पार्टनर्स के अकाउंट में चला गया। इसको अलग से आपने फर्दर कुछ एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं। बी केस क्या कहता है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ फुल्ली विड्रॉन। तो उसमें क्या होगा, आप ये दोनों तो एंट्री एज इट इज़ करोगे ही, पहली एंट्री सेम, दूसरी सेम, एक प्लस क्या होगा इसमें, थर्ड एंट्री ये आपको और करनी पड़ेगी। ये इस बात को पूरा करेगी कि जब ओल्ड पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ फुली विड्रॉन, यानी जो भी ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में गई है तो वो चाहते हैं इस अमाउंट को वो विड्रॉ कर लें, है ना, क्योंकि एक प्रीमियम सा मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है, कहते हैं भाई चलिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है, इसको रखिए, इससे हम अपने कुछ अपनी ज़रूरत का काम कुछ करेंगे। तो वो लोग अपना इस अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं। तो विड्रॉल की जैसे नॉर्मल एंट्री पास की जाती है वैसी एंट्री पास करोगे कि क्योंकि आपने इस अमाउंट से इनकी कैपिटल को तो ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया, तो जब वो विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल उतने से कम कर दी जाएगी। सो द नेक्स्ट एंट्री इज सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिलीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉ किस केस में होता है, विड्रॉ के केस में हमारे पास से फंड्स निकलते हैं, तो बस टू बैंक अकाउंट और बैंक से इतना पैसा निकल गया, कितना 4000, क्योंकि ये लोग कितना विड्रॉ कर रहे हैं, पूरी अमाउंट ऑफ गुडविल जो उनको मिली है प्रीमियम फॉर गुडविल, उस अमाउंट को ये लोग विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपके दो केस हो गए। अब थर्ड केस की बात कर रहा है, थर्ड केस आपको हम ऐसे ही समझा देते हैं, इसमें ध्यान से देखिए, पेज नंबर 132 है, एनसीईआरटी की बुक है। थर्ड केस में क्या है, व्हेन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन। तो इस केस में वो कितना विड्रॉ करते हैं, 50%। तो 50% विड्रॉ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दोनों एंट्री इस केस में भी सेम होंगी, सी केस में, और जो अमाउंट वो विड्रॉ कर रहे हैं वो अमाउंट अब कितनी हो गई, 50%, यानी हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल दे विड्रॉ। तो अब करोगे उस केस में एंट्री, सी केस में सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1250 और इस केस में करोगे 750। तो इस तरीके से हमारा केवल 2000 विड्रॉ होगा, क्योंकि क्या बताया गया, ओनली 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ फुल्ली विड्रॉन। तो बस 50% विड्रॉ करते हैं, तो 50% की बात करिए। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये पेज नंबर 134 इलस्ट्रेशन 17 है। तो इस केस में देखो कि कैसे एंट्री पास की गई है। तो इसमें उसने बताया विजय एंड संजय आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म
चलिए अभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। विजय एंड संजय आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में कितना है? 3:2। दे डिसाइड टू एडमिट अजय इनटू पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो वो किसको ला रहे हैं फर्म में? अजय को और ला रहे हैं, और अजय को 1/4 शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। चलिए, अजय ब्रिंग्स 30,000 फॉर कैपिटल एंड द रिक्विजिट अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन कैश। अजय 30,000 तो कैपिटल का लाता है, और गुडविल की जो भी रिक्विजिट अमाउंट है, यानी उसको जितना उसका गुडविल का हिस्सा बनता है फर्म की गुडविल में, उसको वो पे करता है। तो चलिए, द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 20,000। फर्म की गुडविल कितनी वैल्यू हुई? 20,000। तो जो न्यू पार्टनर आएगा वो कोई पूरी अमाउंट थोड़ी पे करेगा, वो तो पूरी अमाउंट फर्म की है, तो उसे केवल अपना हिस्सा पे करना है, और 20,000 का उसका 1/4 जो उसका हिस्सा बनता है उतना वो यानी 5,000 देगा। चलिए नेक्स्ट, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 2:1:1। तो इस तरीके से उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने में और आसानी होगी। प्रेजेंटेशन आप ठीक रखेंगे। देखिए, विजय एंड संजय विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल। तो इस क्वेश्चन में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अमाउंट ऑफ गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं। अब गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो यहाँ पे आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है। तो जो प्रोसीजर हम लोगों का फिक्स हुआ या जो हम लोगों का डिस्कस हुआ उसी तरीके से आप चलिए, तो आप बहुत सवाल को सॉल्व करने में बड़े फास्ट रहोगे। तो देखते हैं हम लोग, ये इलस्ट्रेशन 17 है, तो इसको कैसे प्रेजेंट करोगे देखते चलिए। सबसे पहले तो ओल्ड पार्टनर्स लिखते हैं। तो हमारे ओल्ड पार्टनर्स कौन हैं? ओल्ड पार्टनर्स हैं हमारे विजय और दूसरा है संजय। ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं। और नया आता है अजय, ये न्यू आता है, न्यू को हम सर्किल कर देते हैं तो जिससे अलग से वो दिखता रहे। तो इनका ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो है 3:2। दोनों को ऐड कर दिया तो 3/5 एंड 2/5 ओल्ड रेशियो आपका गिवन है। और अजय को उन्होंने कितने के लिए एडमिट किया? अजय को उन्होंने 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए एडमिट किया। तो न्यू रेशियो इसने ऊपर भी दे रखा है और नीचे भी हमको बताया है। तो न्यू रेशियो अजय का कितना है? 1/4। तो देख लो 1/4। इसके अलावा इसने न्यू रेशियो देखो नीचे दिए हैं, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 2:1:1। तो ये भी क्या बनता है? इसका बनता है 2/4, 1/4 एंड 1/4। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि सेक्रीफाइस क्या है। सेक्रीफाइस निकालिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो इट इज 3/5 माइनस 2/4। एलसीएम लीजिए, एलसीएम आया 20। अब इस केस में 5 4 जा 4 × 3 12, 4 5 जा 5 × 2 10। तो इस तरीके से आता है 2/20 इसका आ गया। और इसका देखो 2/5 माइनस 1/4, एलसीएम 20, 5 4 2 जा 8 माइनस 4 5 × 1 दिस। तो इसका आया 3/20। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज 2:3। दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो की ही हमको इसमें ज़रूरत रहती है। अब देखिए इसमें अजय पे क्या कर रहा है? अजय पे कर रहा है कैपिटल। कैपिटल इसने कितनी दी? अजय ब्रिंग्स 30,000 फॉर कैपिटल। कैपिटल के लिए इसने दिया 30,000 एंड द रिक्विजिट अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन कैश। तो रिक्विजिट अमाउंट क्या होगी? शेयर ऑफ गुडविल इसका क्या बनता है? देखो शेयर ऑफ गुडविल इसका, क्योंकि फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 20,000। और अगर वैल्यूएशन ना हुआ होता तो वो हमको तरीका बताता है कि कैसे गुडविल को वैल्यू करोगे, जिससे कि जो कि मेथड्स आप सीख चुके हो। तो पूरी गुडविल है 20,000
और अजय अपने हिस्से की गुडविल दे रहा है, यानी 1/4 जो उसका हिस्सा बनता है वो बहुत पे कर रहा है। सो इट इज़ 5000। अब इसकी आप जनरल एंट्री आराम से पास कर लो। तो इसको मिलता कितना है? इसको मिलता है फर्म को टोटल अमाउंट 35,000। तो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आपके पैसा आया, बैंक एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, तो हमने डेबिट कर दिया। पूरा पैसा कितना आया? 35,000। इसमें अजय की कैपिटल कितनी है? अजय की कैपिटल है इसमें 30,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? प्रीमियम फॉर गुडविल है 5,000। तो ये आपकी बेसिक एंट्री हो जाती है। ये आपने बेसिक एंट्री पैसा रिसीव करने की कर ली। अब अगली बात क्या होगी? इस अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यही हमारा पर्पज़ होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का। तो देखो, इसको नेक्स्ट एंट्री पास करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 5,000 टू विजय और टू संजय, क्योंकि इन्हीं दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। और इनका रेशियो क्या है सेक्रीफाइसिंग का? 2:3। तो अगर आप देखें इसको 5,000 इंटू 2/5 तो ये आ जाता है 2,000, और 5,000 इंटू 3/5 तो ये आ जाता है 3,000। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री हो गई। इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन इसने दी कि विजय एंड संजय विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल। तो अब ये लोग क्या करते हैं? इसको फर्म में रहने नहीं देते, कहते भाई हम लोग विड्रॉ करेंगे, हम ये अमाउंट निकालना चाहते हैं। तो भाई निकालना चाहते हैं तो निकाल दो अमाउंट। इन लोगों के कैपिटल में तो आपने पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया, उनकी कैपिटल को बढ़ा दिया है, लेकिन अब जब वो विड्रॉ करेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने उतना पैसा निकाल लिया है। तो देखो नेक्स्ट, अब क्या करोगे? विजय डेबिट अपनी हिस्से की पूरी गुडविल निकाली 2,000, संजय डेबिट 3,000, और ये लोग क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं, यानी हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो टू बैंक अकाउंट कितना? 5,000। तो इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाती है। तो इसमें अगर नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट अपनी पे करता है तो इसका मतलब है कि हमें कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है? हमें प्रीमियम मेथड अडॉप्ट करना है। और प्रीमियम मेथड के केस में हमारी एंट्रीज कुछ इस तरीके की होती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसी के अगले क्वेश्चन की, जिसमें देखते हैं उसने क्या कुछ बदलाव किया है या एज इट इज़ है। अब जो हमारा ये टॉपिक आता है, इसमें वो कहता है कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बुक्स, यानी नया पार्टनर क्या क्या चीज़ें हैं? नया पार्टनर अपनी कैपिटल पे करता है, अपने हिस्से की गुडविल पे करता है, साथ में केवल आपको क्वेश्चन में और क्या देखने को मिलता है कि गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट। तो आखिर अब क्या करना है आपको? तो अगर आप इसमें पिछला हम लोगों का वीडियो जो देखें, वीडियो नंबर 8 था इसका, जिसमें कि प्रीमियम फॉर गुडविल की बात की गई थी, तो उस केस में क्या बताया गया है कि रूल क्या है कि एग्जिस्टिंग गुडविल हमको राइट ऑफ कर देनी होती है। राइट ऑफ करने का मतलब हमें जो बैलेंस शीट में पहले की गुडविल दे रखी है उसे ख़त्म कर देना है। तो आप एक एसेट को राइट ऑफ कर रहे हो, तो एसेट राइट ऑफ होने से क्या होगा? एसेट ख़त्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एसेट जब घटती है तो आपको 5 तत्व जो अकाउंट्स के हैं बेसिक, जब एसेट घटती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो आखिर एसेट रिड्यूस हुई तो ये तो क्रेडिट हुई, डेबिट क्या होगा? तो डेबिट किए जाएंगे पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। क्यों उनको डेबिट किया जाएगा? वो उनको इसलिए डेबिट किया जाएगा क्योंकि गुडविल जब रेज की गई थी तब उन्हीं के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके रेज हुई थी। तो अब जब डेबिट की जाएगी तो उन्हीं के कैपिटल अकाउंट्स को, यानी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को ही आप डेबिट करोगे। तो रेशियो क्या होगा? इस केस में रेशियो हमारा होगा, जब ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ही कुछ जा रहा है तो इस केस में रेशियो होगा ओल्ड रेशियो।
यानी जिस रेशियो में वो पहले रेज हुई थी उसी रेशियो में आज की डेट में आपको राइट ऑफ करके बुक से एग्जिस्टिंग गुडविल को हटा देना है और बाकी सारी कार्यवाही आप एज इट इज करोगे। तो देख लो सवाल को। अब क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इस केस में, ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 18। तो इलस्ट्रेशन 18 कह रहा है कि श्रीकांत एंड रमन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइड टू एडमिट वेंकट इनटू पार्टनरशिप विद 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स। यानी ओल्ड पार्टनर्स दिए हैं श्रीकांत और रमन, इनका ओल्ड रेशियो है 3:2। नया पार्टनर आया वेंकट, इसको वो लोग दे रहे हैं 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स। चलिए, वेंकट ब्रिंग्स इन 30,000 एज इज कैपिटल, अपनी कैपिटल के लिए वो लाता है 30,000 रुपये। ही आल्सो प्रोमिजेस टू ब्रिंग इन नेसेसरी अमाउंट फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल, और वो कहता है कि भाई नेसेसरी अमाउंट जो गुडविल की है वो भी हम देंगे। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द गुडविल हैज़ बीन वैल्यूड एट 24,000। तो इसमें खूब ध्यान रखना, बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं कि फर्म की गुडविल को ही पूरा छाप देते हैं। नहीं, ये 24,000 ये पूरी वैल्यू हुई है गुडविल फर्म की। तो न्यू पार्टनर का क्या हिस्सा बनता है, न्यू पार्टनर का हिस्सा बनेगा 24,000 इंटू उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो एग्री हुआ है उनके बीच में। सो दिस एंड द गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक्स 12,000। फर्म की बुक्स में पहले से गुडविल अकाउंट 12,000 दिख रहा है। वेंकट ब्रिंग्स इन नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड एग्रीज दैट एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट भी रिटर्न ऑफ, और कहता है कि भाई एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट को आप राइट ऑफ करना चाहते हैं तो राइट ऑफ कर दीजिए। तो अब इसको हम लोग इस क्वेश्चन को देखें। तो आपको करना क्या है, कैसे क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, चलते जाइए एक तरफ से। इसमें श्रीकांत और रमन ये दो ओल्ड पार्टनर्स हैं और नया आ रहा है वेंकट। ये जो वेंकट है ये नया आ रहा है, तो इनके वही प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। ओल्ड रेशियो इनका क्या था, इनका ओल्ड रेशियो था 3:2, यानी 3/5 2/5 ये हो गया। नए को क्या दे रहे हैं, न्यू रेशियो की बात की जाए तो न्यू रेशियो में इन्होंने कहा कि भाई वेंकट को हम 1/3 देंगे, तो दीजिए 1/3, लिख लिया आपने। और इसने रेशियो के बारे में कुछ नहीं बताया। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, पूरा रेशियो होता है 1 से 1/3 आपने वेंकट को दे दिया तो बचेगा आपका 2/3। इसको देख लो, अगर किसी बच्चों को दिक्कत हो रही हो तो देखो 2/3 कैसे आया, एलसीएम लिया 3 आ गया, यहाँ से 1 3 जा और 3 ऊपर मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 1 जा 1 × 1 1, तो अब देख रहे हैं ये 2/3 आ गया। तो ऐसे निकालते हैं इसको। तो आगे देखो, अब ये हमारा जो बचा इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग श्रीकांत एंड रमन। तो 2/3 इंटू 3/5, तो ये रेशियो आ गया आपका, कितना आया 6/15। इसको देखो 2/3 इंटू 2/5, तो ये आ गया हमारा 2/3 इंटू 2/5 4/15, इसका रेशियो निकल आया। अब इसके भी हम डिनोमिनेटर बराबर कर दें तो ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई करना होगा। अभी आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं सेक्रीफाइस इसने क्या किया। सेक्रीफाइस के केस में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इन चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं जिससे आप लोग इसमें कहीं कोई गलती ना कर जाओ। तो देखिए, अब इसमें जब सेक्रीफाइस निकालोगे तो ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस 6/15, तो देखो क्या बचता है 15, 5 3 जा 3 × 3 9 माइनस 15, ये एज इट इज 6, तो 3/15 इसका सेक्रीफाइस, 2/5 माइनस 4/15, 15 5 3 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2/15। तो इनका सेक्रीफाइसिंग आता है 3:2, जो कि हम लोगों की बात हुई कि कुछ अगर उसने अदरवाइज़ नहीं दिया है तो हम जो बचा हुआ रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसके प्रोपोर्शन ऑफ सेक्रीफाइस सेम होता है जो हमारे ओल्ड रेशियो का था। तो चलें, और जो वेंकट है ये क्या क्या दे रहा है,
ये कैपिटल दे रहा है, ब्रिंग्स 30,000 एज इज कैपिटल, कैपिटल दे रहा है 30,000 और इसकी गुडविल का देखो हिसाब किताब आप। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट ₹24,000 और वेंकट अपने हिस्से को पे करता है, ब्रिंग्स इन नेसेसरी अमाउंट फॉर इस शेयर। जब वो अपना हिस्सा पे करता है तो भाई इसको आपको देखना है। तो 24,000 इंटू वेंकट का शेयर, वेंकट का शेयर क्या दे रहे हो 1/3, तो इसका आ जाता है इज इक्वल टू ₹8,000। तो इस ये आपको अकाउंट फॉर करना है, तो करते चलिए। देखो नेक्स्ट, अब हम सबसे पहले तो पैसा रिसीव करें। तो पैसा रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, आपका पैसा बढ़ रहा है बैंक में, कितना 30,000 प्लस 8,000, ध्यान देना, यानी 38,000 आपके पास आया। इसमें है क्या क्या, टू वेंकट्स कैपिटल, वेंकट्स कैपिटल कितनी 30,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये प्रीमियम फॉर गुडविल इट कम्स टू ₹8,000। तो ये आपने पहली एंट्री पास कर दी। अब दूसरा हम लोगों को बिल्कुल स्ट्रेट वे चलना है। दूसरा हमको क्या करना है कि इस अमाउंट ऑफ गुडविल को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बांटिए, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 8,000 टू ओल्ड पार्टनर्स, कौन कौन थे आपके, श्रीकांत और रमन, टू श्रीकांत, टू रमन, और रेशियो क्या रहेगा सेक्रीफाइसिंग, यानी 8,000 इंटू 3/5, 8,000 इंटू 2/5, तो क्या आएगा 5 1 जा 6 जा 4,800 और इसका आएगा 3,200। तो इस तरीके से आपने पार्टनर्स में इस प्रीमियम को बांट दिया। फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन ये आता है कि पार्टनर्स क्या इस गुडविल को ले जा रहे हैं अपने घर। तो देखो भाई क्या कहता है, वो कहता है कि रिटर्न ऑफ, फिर he also promises to bring necessary amount for his share of goodwill on the date of admission. The goodwill has been valued at this and goodwill account already appears in books इतना। Venkat brings necessary amount for his share of goodwill and agrees to that existing goodwill is to be written off। यानी ओल्ड पार्टनर्स ने अपने हिस्से की गुडविल को विदड्रॉ नहीं किया, तो ये इसके मतलब गुडविल रिटेन हो गई बुक्स में। अब आपको ध्यान किस बात पे देना है, ध्यान इस पे देना है कि जिस वजह से ये आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है कि गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स 12,000। तो फर्म की बुक्स में आपको पहले से गुडविल दिख रही है। तो इसमें क्या हम लोगों की बात हुई थी कि इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंड न्यू पार्टनर पेज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ गुडविल अपीयर्स इन बुक्स, दैट इज गुडविल शोन इन बैलेंस शीट एसेट साइड, तो उस एग्जिस्टिंग गुडविल को आप राइट ऑफ कर देते हो। तो इसको हम 12,000 को राइट ऑफ कर देंगे। और किसके बीच ये राइट ऑफ होगी, ओल्ड पार्टनर्स के बीच। किस रेशियो से राइट ऑफ करोगे, उनके ओल्ड रेशियो से। तो जब आप एसेट को राइट ऑफ करोगे तो इट वुड बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इस अमाउंट से कम होने हैं और गुडविल चूंकि राइट ऑफ हो रही है, एग्जिस्टिंग गुडविल जो फर्म की बुक्स में हमको दिख रहा है अकाउंट, तो जब वो एसेट से कम हो रही है तो वो क्रेडिट होगा। तो आप एंट्री पास कर दीजिए। नेक्स्ट एंट्री राइट ऑफ करने की, तो श्रीकांत डेबिट कितने से, गुडविल हमारी कितनी इसमें जो एग्जिस्टिंग है 12,000 और इनका ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 3/5। और दूसरा कौन है, दूसरा है रमन। रमन डेबिट हुआ 12,000 इंटू 2/5 से। तो देखते हैं क्या अमाउंट आती है और उस अमाउंट से इनको डेबिट कर दें। सो दिस इज 12,000 इंटू 3/5, तो ये आता है 7,200 और 7,200 और दूसरा आता है 12,000 इंटू 2/5, ये आता है आपका 4,800।
ये आपने इसको राइट ऑफ किया और क्रेडिट किसको करोगे? टू गुडविल अकाउंट। तो ये गुडविल कौन सी है? जो फर्म की बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, तो हमें ये राइट ऑफ करके ख़त्म कर देना होता है। ये हमारे इन क्वेश्चंस में रहता है, तो इसको खूब ध्यान से करो। और नेक्स्ट अब हम रिवैल्यूएशन मेथड आप लोगों को बताएंगे, और ये रिवैल्यूएशन मेथड दे रखा है, रिवैल्यूएशन आपको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस कराते हुए आगे के हमारे टॉपिक में इतने कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, क्योंकि गुडविल के केस में आपको बहुत सारी चीज़ें देखते हुए चलना होता है, तो उसी हिसाब से आपको कंट्रीब्यूट भी करना है, उस पर मन लगाना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, and proceed for your practice.